नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट। सबसे पहले सावन के पहले सोमवार की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके साथ ये मतलब वीक का पहला दिन की शुरुआत यहाँ पे हो रही है और ये है मॉर्निंग एडिशन में अगर देखा जाए तो वीकेंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इवेंटफुल रहा है। पहले तो बड़ी धमकी मिली कि यहाँ पे मतलब बहुत बड़ा स्ट्राइक करेंगे जो कि वर्ल्ड वार के बाद सबसे ज़्यादा सीवियर होगा। फिर एक बार ट्रंप की खबर आती है कि उन्होंने कहा है कि मिडिल ईस्ट ने मुझे प्रेशर दिया है कि अब यहाँ पे एक बातचीत होनी चाहिए। चलिए, इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि क्रूड ऑयल जो है वो $80 के करीब आपको यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 5% से ज़्यादा का जो फॉल है ये क्रूड ऑयल प्राइसेस में देख रहे हैं। और निश्चित रूप से आज निफ्टी के लिए एक अच्छा दिन है। तो मेरे ख्याल से निफ्टी को क्रूड के अलावा और भी यहाँ पे अच्छी खबर मिल सकती है और मार्केट एक अपसाइड हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करेंगे अपने बाजार में 8100 के करीब की क्रूड की ट्रेडिंग हुई थी। हमारे अगर याद करें तो आप फ्राइडे की क्लोजिंग 8113 की थी। आज एक गैप डाउन के लिए आप तैयार रहिए। 7800 से 7700 तक के जो मूव्स हैं वो इजीली आपको मिलेगा, यानी कि आज का मार्केट जो है वो आपको लोअर साइड का मार्केट रहेगा। लेकिन नेचुरल गैस में ये स्थिति नहीं है। नेचुरल गैस में 0.44% का एक अपसाइड है, तो वहाँ आपको 262.7 की क्लोजिंग हुई थी और प्रेशर था। नेचुरल गैस में प्रेशर अभी भी बना हुआ है, तो वो प्रेशर आपको आज थोड़ा सा रिलीज होता हुआ दिखेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। मुझे लग रहा है कि 267 तक प्राइसेस आएगा। जो पहले का सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है और ये वीकर ट्रेंड की निशानी होती है जब वो अपने सपोर्ट को रेजिस्टेंस की तरह लेने लगे। चलिए, बात बुलियन काउंटर की अब करेंगे। बुलियन काउंटर में आप कहेंगे कि क्या क्रूड इतना प्राइसेस नीचे आया है तो क्या इसमें गोल्ड में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है? नहीं, गोल्ड में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है। जो सबसे एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है कॉमिक्स का, वहाँ पे 4112 का लेवल बना हुआ है और स्पॉट जो है कॉमिक्स का, यानी कि यूएस की स्पॉट मार्केट में गोल्ड 4056 की तरफ है। थोड़ा सा उछाल है 0.32% का। हमारी मार्केट में आज थोड़ा सा जो अपना अपसाइड मूव रहेगा वो आपको नहीं मिलेगा बाहर की मार्केट का बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रूड 5% डाउन रहेगा, निफ्टी अप रहेगा। तो आज दिन है अपने रुपए के मजबूत होने का और गोल्ड के एक रेंज में रहने का। तो मेरे ख्याल से 1,43,000 लोअर साइड, हायर साइड 1,42,800 का रखते हैं और हायर साइड आपको 1,45,000 मिलता हुआ नजर आएगा आपको गोल्ड को। तो फिलहाल एक रेंज बनाने में गोल्ड यहाँ पे सफल हो रहा है लोअर साइड में, यानी कि 4,000 को ब्रीच करने से बचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्रूड का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो गोल्ड से ज़्यादा सिल्वर पे आता है, यानी कि क्रूड की तेजी में सिल्वर बहुत ज़्यादा गिरता है और क्रूड की गिरावट में सिल्वर गोल्ड से ज़्यादा यहाँ पे उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आता है। यानी कि इंडस्ट्रियल कमोडिटी होने के नाते इस पर सीधा सीधा इम्पैक्ट आता है। सिल्वर 58.4 है, जहाँ पे गोल्ड सिर्फ 0.35% बढ़ा हुआ है। सिल्वर यहाँ पे बढ़ी हुई है 1.2% के करीब। और हमारी मार्केट में याद करिए वीकर क्लोजिंग हुई थी 2,17,198 के करीब आज का दिन रहेगा। गोल्ड में भले ही यहाँ पे सपाट कारोबार हो, लेकिन अगर हम सिल्वर की बात करें, सिल्वर में आज एक उछाल देखा जा सकता है। 2,20,000 21,000 की तरफ बढ़ते हुए हम नजर आ सकते हैं। इन सब चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ, डॉलर इंडेक्स यहाँ पे 100 से नीचे है, यानी कि बॉन्ड मार्केट में बहुत बड़ा गेम हो रहा है। और यूएस की बॉन्ड मार्केट को और यूएस के येन, जापानीज येन को यहाँ पे अप्रिशिएट करने के लिए यूएस का भी बाजार लगा है। बात करेंगे कभी इस पे भी खुल के। और यहाँ पे यही वजह है कि डॉलर इंडेक्स जो है वो लोअर साइड में है। जापानीज में अप्रिशिएशन आ रहा है जो मच नीडेड है, क्योंकि वो 40 साल के लोअर लेवल्स पे है। क्योंकि अब येन यहाँ पे ज़्यादा अगर अप्रिशिएट हुआ तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, जो यूएस इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो येन तो अपना यूएस का जो बॉन्ड है वो तो हायर साइड है, लेकिन डॉलर इंडेक्स लोअर साइड है। इसके बावजूद आपको यहाँ पे बहुत बड़ी मूवमेंट आपको कमोडिटी मार्केट में नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि अगर इकोनॉमी के असली हेल्थ को और क्रूड ऑयल के असली सिचुएशन को आपको जानना है तो आपको नाइमिक्स फ्यूचर नहीं देखना है, आपको देखना है हीटिंग ऑयल और रिफाइंड प्रोडक्ट्स के दाम, जो कि हम फाइनली अपने गाड़ियों में या फिर मतलब मशीनरीज हो, प्रोडक्शन हो, उसमें हम यूज़ करते हैं। तो आपको कभी भी रियल स्थिति तब पता चलेगी जब आप यहाँ पे रिफाइनरी प्रोडक्ट्स और हीटिंग ऑयल का यहाँ पे दाम देखेंगे। आज उसका भी कंपैरिजन करेंगे, मिड एडिशन में जुड़िएगा। तो इसकी वजह से, क्योंकि उनके दाम ज़्यादा नहीं गिरे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये समझिएगा कि क्यों क्रूड ऑयल के गिरने से भी मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। चलिए, अब यहाँ बात होती है बेस मेटल काउंटर की। एल्यूमिनियम 341.35, आपको पता है कि क्रूड गिरेगा तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। 340 यही रेंज रहेगा, रुके रहिएगा।
थोड़ा मतलब गिरावट के बाद बाउंस आता है इसमें, यही इसका ट्रेंड है। जिंक 383.8 आज यहाँ पे क्रूड में फॉल है, तो जिंक 385.88 को चेज करता हुआ नजर आएगा। निकल में 1613 का लेवल है 17 का, निकल 1640 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और बात कॉपर की मैंने नहीं करी अभी तक, 1341 के करीब है। इंटरनेशनल मार्केट में कॉमिक्स में कॉपर अब न्यू हाई बनाने जा रहा है आज के दिन फिर से, और मुझे लग रहा है कि कॉपर प्राइसेस की बात की जाए तो हम अगेन 1360 1365 वाले जोन में आते हुए दिखाई देंगे। आप लोगों ने कहा था कि कॉपर में डिटेल बताने, कॉपर में अभी क्या है, सप्लाई साइड टाइट है, और एआई का जो है ये भी इसका प्रेशर तो आ ही रहा था। और आपने ये भी सुना होगा कि सोलार में अब यहाँ पे सिल्वर की जगह कॉपर भी यूज़ कर रहा है चाइना, तो कॉपर पे प्रेशर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यही कारण है, कितनी भी बात स्लो डाउन की हो, जो कॉपर इकोनॉमी को हेड करता हुआ नज़र आता था, रिएक्ट करता हुआ, वो अभी एआई और बाकी मतलब कि बढ़ती हुई डिमांड से यहाँ पे नीचे नहीं जा रहा है, और तमाम मतलब कि अदर स्लगिश फैक्टर के बावजूद यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो कॉपर 1360 1365, और काफ़ी लोगों ने कॉपर में लोअर लेवल पूछा था मेरे से कि लोअर लेवल क्या आ सकता है। अभी मैं बोलूँगी कि 1320-25 भी कॉपर आ जाए तो वो बहुत है हमारे लिए। बात रही डेटा की, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, कुछ और डेटा भी है, इंडिया का भी डेटा है 10:30 बजे, और देखते हैं कि पीएमआई कैसा आता है और इंडियन इकॉनमी किस दिशा में जाती हुई नज़र आ रही है। थैंक यू।